समण भाई बहनों को बहुत ही मैत्रीपूर्ण नवोदय जय भीम, जय संविधान। मैं बरन सिंह अमरोहा से, यूपी से। सम्मानित साथियों, हम समण संघ की जूम मीटिंग पर 1 साल पूरा कर चुके हैं और ये जुड़ने का कारवा बहुत तेजी से पूरे देश में ही नहीं बल्कि जो समण भाई बहन हमारे विदेशों में रहते हैं वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। जैसा कि अभी आप ओशो राज सर को सुन रहे थे, कनाडा में रहते हैं लेकिन रोज मीटिंग में जुड़ते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये लोग विदेशों में रहने के बावजूद अपने समण भाई बहनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और विदेश में ही नहीं बल्कि अपने देश में, अपने बर्थ स्टेट में और अन्य प्रदेशों में भी वो इस जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। तो हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवादी हैं उनके। सम्मानित साथियों, ये ऐसा समय है कि करो और मरो की स्थिति में हम हैं। हमने जुड़ने और जोड़ने का कॉन्सेप्ट क्यों तैयार किया? क्योंकि जुड़ने जोड़ने का काम तो बहुत सारे संगठन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। हमारे समण भाई बहनों की अगर हम बात करें तो 29 लाख संगठन बाबा साहेब के मिशन को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। वो संगठन पहले एक बना होगा, फिर 2 और 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 8 16 के 32 और इस तरह से आज 29 लाख संगठनों में हम जुड़ने जोड़ने का काम तो आप दूर की बात करिए। अब हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। जिस तरह से हम एक साजिश के तहत जातियों में बांटे गए थे, आज हमें संगठनों में बांटा जा रहा है और ये काम कोई और नहीं कर रहा है, कोई हमारे दुश्मन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे ही बीच के लोग अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए, चंदे के धंधे के लिए ये काम कर रहे हैं, हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस टूटन की वजह से लोगों के इस तोड़ने के कार्यक्रम जो संगठनों ने चलाए, इसकी वजह से हम बहुत बड़ी परेशानी में आ गए। परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है कि आज हमारी शिक्षा छिन गई है, जो छोटे मोटे रोजगार मिल रहे थे वो छिन गए हैं, जो हमारे समण भाई बहनों को नौकरियां मिल रही थी वो छिन गई हैं और हम लगातार अधिकार वंचित होते चले जा रहे हैं। जो लोग सत्ता में हैं वो यही चाहते हैं कि आप इसी तरह से संगठनों में बटे रहें और आप इकट्ठा ना हो। इकट्ठा होंगे तो आप अधिकार छीन सकते हैं और अगर आप बिखरे रहेंगे तो आपके अधिकार उन्हें लेने में कोई परेशानी नहीं होगी और वो जीत जाएंगे और वो जीते हुए भी हैं। तो हमारे कुछ जो चिंतक थे, जो चिंतक हैं हमारे समण समाज में, जो इस बात की खोज कर रहे थे कि हम लगातार, हमारे संगठन कह रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और मिलकर हम सब करेंगे पूरा। तो ये क्या हवाई घोषणा कैसे बनती चली जा रही है कि इतने सारे संगठन बाबा साहेब का नाम लेकर और बाबा साहेब के मिशन को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और सब लोग समाज से चंदा ले रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट शून्य होता चला जा रहा है और बल्कि हम पीछे
होते चले जा रहे हैं, हमारा मिशन लगातार पीछे खिंचता चला जा रहा है। बाबा साहेब ने कहा था कि जो मैं मिशन, जो मैं कारवां यहां तक लेकर आया हूं, उसमें मुझे कितनी परेशानियां मैंने झेली हैं, कितने कष्ट मैंने सहे हैं, कितना एक एक पल मैंने किस परिस्थितियों में गुजारा है, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं उन कष्टों को आपसे बयान नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो कारवां मैं यहां तक लेकर आया हूं, अगर आप उस कारवां को आगे न ले जा सको तो इसे पीछे तो मत जाने देना। लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों ने उस कारवां को जबरदस्ती पीछे धकेल दिया है, नए नए संगठन बनाकर। तो हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने, जो समाज की वास्तव में चिंता करते हैं, तो दिल से चिंता करते हैं, जिनको फिक्र है आने वाली पीढ़ियों की, जिन्हें फिक्र है इस समय के उन अध्ययनरत छात्राओं की, तो उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला कि हम अगर इस तरह से हम काम करते रहे, इस तरह से हम बटे रहे, तो हम निश्चित रूप से अपने सारे अधिकार गंवा देंगे और बाबा साहेब के संविधान को हम खो देंगे। तो उन्होंने बिना देर किए उन चीजों की तरफ वो गए कि जिस तरह से हमारे जो पूर्वज थे वो रहा करते थे। और उनका तरीका क्या था कि वो संगठन नहीं बनाते थे, बल्कि एकजुट रहा करते थे, यूनाइट रहा करते थे, ऑर्गेनाइज रहा करते थे, संघ में रहा करते थे। और ये संघ कोई आज की देन नहीं है, बल्कि ये संघ हमारे पूर्वजों की देन है। ये बुद्ध से भी पहले की देन है। तथागत बुद्ध भी संघ का हिस्सा थे। वो भी एक राजा के बेटे थे ही, साथ साथ वो संघ के हिस्से थे। यानी हमारा संघ भगवान बुद्ध से भी पहला है। वही जो संघ था वो हमारा दुश्मनों ने तोड़ा और हम दीनहीन अवस्था में बीच में पहुंचे। हम राजा थे, हम व्यापारी थे, हम किसान थे, हम हर तरह से सक्षम और समृद्ध थे। लेकिन जैसे ही संघ टूटा हमारा, यानी संघ को तोड़ा गया और हम टूटे, तो हम बुरी स्थिति में पहुंच गए। और उस बुरी स्थिति से हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने मेहनत की, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन संतों महापुरुषों की आइडियोलॉजी को पढ़कर, उसको समझकर, वो सारी चीजें अपने संविधान में उतार दी और अपने ज्ञान का लोहा इस दुनिया को मनवा दिया कि ये देश इस तरह से सक्षम और समृद्ध हो सकता है। नहीं तो इस देश में ये 1000 साल से ज्यादा की गुलामी जो रही है, तो ये ऐसे ही नहीं रही। ये इसी देश के वो लोग जो अपने को जो है बड़े सूरमा समझते थे, बड़ा विद्वान समझते थे, और उनको उनकी जो नीति थी वो यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के जो भारत के लोग थे, जो हम लोग थे, उनको दबाने की थी। और उनको दबाते रहे वो, और बाहर के आने वाले लोगों से वो लोग दबते रहे। यानी हम दोहरी गुलामी में थे तो वो भी गुलाम, लेकिन हम दोहरी गुलामी में थे। वो उनके चाटुकार बने और हम दीनहीन अवस्था में पहुंचे। लेकिन बाबा साहेब के संविधान ने हमें मानवता से जीने का, हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिया, और हम उस संविधान का प्रयोग करके, उन अधिकारों का प्रयोग करके आगे बढ़े। और हमने शिक्षा को हथियार बनाया और शिक्षित होकर हम विभिन्न पदों पर पहुंचे। लेकिन हमने केवल व्यावसायिक शिक्षा पढ़ी, हमने ऐसी शिक्षा पढ़ी जो बाबा साहेब के मिशन के बिल्कुल विरुद्ध थी। और उस शिक्षा का ये नुकसान हुआ कि लोग व्यक्तिगत रूप से तो सक्षम हो गए, लेकिन हम सामाजिक रूप से बहुत कमजोर हो गए। और आज उस सामाजिक कमजोरी का ये हाल हो गया है कि हम
फिर से दीनहीन अवस्था में पहुंचने की कगार पर खड़े हो गए। सामान्य साथियों, अगर हम इसी तरह से इन संगठनों को चंदा देते रहे, इन संगठनों के झांसे में हम इसी तरह से फंसे रहे, इन संगठनों के जाल में हम इसी तरह से फंसे रहे, तो हमारा बचना बहुत मुश्किल है। आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि जब संविधान लुट रहा था, जब संविधान पर कुठाराघात हो रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम संगठनों की सेवा कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि ये संगठन बाबा साहेब के मिशन को आगे ले जा रहे हैं, तो हम इन्हें 5,000 10,000 का चंदा दे रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। मैं बाबा साहेब के नाम पर मैं भी काम कर रहा हूं 10,000 रुपए का चंदा देकर, कि बाबा साहेब, क्योंकि वो चंदे और जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि बाबा साहेब ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी कीजिए, और वो पे बैक टू सोसाइटी में केवल पैसे की बात करते हैं कि बाबा साहेब ने, आपको पता है कि बाबा साहेब ने 5% अपनी कमाई का हिस्सा देने के लिए कहा था। इन बातों को सुनकर हमारा अधिकारी कर्मचारी उनके झांसे में आ जाता है, लेकिन बाबा साहेब ने तो पे बैक टू सोसाइटी के लिए कहा था, पे बैक टू संगठन नहीं कहा, पे बैक टू व्यक्ति नहीं कहा था, उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी कहा था। और पे बैक टू पैसे के लिए नहीं कहा था कि केवल पैसा आपको देना है। बाबा साहेब ने पे बैक टू रिसोर्सेज कहा था, पे बैक टू संसाधन कहा था, और संसाधनों में हमारे शरीर से शुरू होता है, और इस शरीर से कमाई गई जो भी चीजें हैं वो सब आती। आपका शरीर आता है, आप जिस तरह से अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आपका शरीर समण भाई बहनों के प्यार के लिए भी है। उन्हें भी आप इस शरीर का 5% हिस्सा दीजिए, उन्हें भी गले लगाइए और उन्हें भी वो मार्ग बताइए जिससे आप सक्षम समृद्ध हुए। बाबा साहेब ने पे बैक टू सोसाइटी, जो आपके पास मोटरसाइकिल है, जो आपके पास कार है, जो आपके पास आने जाने के साधन हैं, उनका प्रयोग भी 5% समाज के लिए होना चाहिए, ये कहा था। बाबा साहेब ने पे बैक टू सोसाइटी, जो आपके पास क्वालिटी है, जो आपके पास नॉलेज है, उसका भी पे बैक करने के लिए कहा था। लेकिन हमारे चालाक लोगों ने पे बैक टू का केवल मतलब पैसे से लगाया, और उन्होंने लोगों को बताया कि पे बैक टू सोसाइटी कहा है तो आप हमें चंदा दीजिए, आप हमें रुपया दीजिए, और हम काम कर रहे हैं बाबा साहेब के मिशन पर। लेकिन उसका उल्टा होता चला गया। आज हम वो रास्ता हमने खोज लिया है कि जिस रास्ते पर चलकर हम फिर से जीत सकते हैं और हम फिर से अधिकार पा सकते हैं। मैं नमन करता हूं उन सामान्य साथियों को कि जिन्होंने इस रास्ते को खोजा, और उस रास्ते पर आज हम चलकर हम बिल्कुल जो रियल मानवता है, जो रियल अम्बेडकरिज्म है, जो रियल बाबा साहेब के मिशन का जो कंसेप्ट है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अपने भाई बहनों को गले लगा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ अपनी समस्याओं को सबके सामने रख रहे हैं, और उन समस्याओं को के हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और वो हमें हल मिलता चला जा रहा है। अभी 15 मई को जो संगीति हुई है, वो इस बात के लिए गवाह है कि हम अब जुड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब हमें जो है लगातार, जो भी लोग आज इस मीटिंग में जुड़े हैं और जो लगातार रोज जुड़ रहे हैं, बस उनको जुड़ने के साथ साथ जोड़ने का काम करना शुरू कर देना है। और ये संगीति जो 1000 स्पोक्स की बुलाई थी, जो लगभग 1500 स्पोक्स पहुंचे, और अब जो रास्ते खुले हैं वो हजारों के रास्ते खुले हैं। अब जो संगीतियां होंगी वो मिनिमम 5000 से स्टार्ट होंगी, और वो 10-20 हजार में इस तरह से संगीति होने वाली हैं। और इस देश में हम इकट्ठा होने का जो सिलसिला है, उसे तूफान की ओर ले जाना है, और हम तूफानी दौर से इस समण संघ को आगे ले जाना है, और हमें अपने अधिकारों को फिर से बहाल करना है। अधिकारों के बहाल
करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है कि हम जुड़कर अधिकारों को बहाल कर सकते, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये 2 अप्रैल 2018 का दिन ना आता तो हमें शायद कई चीजें ये न मिल पाती, कि ये रास्ता शायद नहीं मिल पाता, जल्दी से नहीं मिल पाता। क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के दिन ने हमें ये जता दिया कि जुड़ने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना किसी चंदे की जरूरत है, ना किसी नेता की जरूरत है, ना किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, ना किसी संगठन की जरूरत है, और जुड़ने के लिए जरूरत है हमारे आपस में मन से इकट्ठा होने की और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की। जब हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे तो तभी हम अधिकारों को बहाल करने की बात करेंगे, उनके निराकरण की बात करेंगे। इकट्ठा होना ही हमारा समस्याओं का हल है, और हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं बेसिक चीजें जो इस समण संघ की हैं, मैं नए साथियों के सामने प्रेषित करना चाहता हूं कि जो खूबियां हैं जो संगठनों से अलग करती हैं संघ को, वो खूबियां इसकी बताना आपके सामने जरूरी है। संगठन में नेता होता है और वो नेता उसका संगठन का मालिक होता है, जैसे वो चाहता है वैसे उसको चलाता है। वो पैसा खर्च करता है, वो अपने हिसाब से पैसा खर्च करता है, जिससे लेता है वो लेता है और अपने हिसाब से पैसा खर्च करता है। कितने बचाता है कोई पता नहीं, कोई इसका हिसाब किताब नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई नेता नहीं है संघ का। संघ का नेता संघ ही है, और संघ ने अपना नेता आज संविधान को मान रखा है। हमारा नेता संविधान है और हमें अपने नेता को मरने नहीं देना है किसी भी कीमत पर। हमें अपने नेता को बचा कर रखना है। नेता बचेगा तो हम बचेंगे। हमने ये कसम खा रखी है कि हम अपने नेता को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। अब उस जो नुकसान हुआ है बल्कि उसको भी वापस करके रहेंगे। दूसरी चीज है, समण संघ जो है आने वाले कभी भी ना इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है ना रजिस्ट्रेशन होगा। जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो अकाउंट नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जब रजिस्ट्रेशन किसी के नाम होता है, किसी के नाम रजिस्ट्री होती है, और जब इसका कोई मालिक नहीं है तो इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी किसी के नाम भी। और जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो किसी का नाम अकाउंट नहीं खुलेगा। यानी कोई भी डायरेक्टली पब्लिक से कभी भी चंदा नहीं लिया जाएगा। न पर्ची छपी है पिछले 1 साल में, ना कभी आने वाले हजारों साल में इसकी पर्ची छपेगी। यानी कोई डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया जाता। जो भी हमारे खर्चे हैं, जो छोटे मोटे हम खर्चे करते हैं, उन्हें आपस में मिलकर मीट आउट करते हैं। और उसका एक ऐसा तरीका है कि उस खर्चे का अनुमान लगाकर पर हेड हम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो स्पोक्स लोग हैं, जो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हमें ये मीटिंग करानी है, हमें एक प्रोग्राम कराना है, वो लोग उस खर्चे को आपस में ही मीट आउट कर लेते हैं। और कोई इसका हिसाब आगे के लिए नहीं रहता, ना किसी के खाते में जमा होता। वो जितना पैसा खर्च होता है उतना लिया जाता है और उसी समय उसको फाइनल कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता चंदे के रूप में। यहाँ पर कोई व्यक्तिवाद, पद या कोई ऊंच नीच, कोई जातिवाद यहाँ पर नहीं। यहाँ पर कोई किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। जैसे माला माइक मंच लगते हैं और उस पर कुछ खास लोगों को बैठा दिया जाता है कि भाई ये खास लोग हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, अति विशिष्ट अतिथि हैं, और उनको बैठा दिया जाता है और उनके गायन किए जाता है, उनके बारे में बोला जाता है, क्योंकि उन्हें विशेष रूप से सम्मान इसलिए मिलता है, उन्होंने ज्यादा चंदा दिया है और उनको वहां पर बैठाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई मंच नहीं लगता, कोई माला नहीं पहनाई जाती। यहाँ पर सब बराबर में बैठते हैं, सभी साथ बैठते हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं होता। हम समण भाई बहन हैं। यहाँ पर डीएम भी, विधायक भी अगर समण हैं और वो मीटिंग में उपस्थित हैं तो अपने मजदूर भाई के साथ बैठेगा, वो अपने अध्यापक भाई के साथ बैठेगा, वो अपने बाबू जो कर्मचारी है उसके साथ बैठेगा, जो किसान भाई है उसके साथ बैठेगा, क्योंकि उसमें वो भाव है कि हम सब भाई हैं और अपने परिवार में कभी भी ऊंच नीच
नहीं होती, इसलिए हम सभी साथ में बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई पद नहीं है, यानी यहाँ पर सब बराबर हैं। किसी भी तरह का कोई सचिव, कोई महामंत्री, कोई अध्यक्ष, कोई प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर कोई नहीं होता, किसी भी तरह का पद नहीं होता, क्योंकि हम सब समण भाई बहन हैं। सब समण भाई बहन मिलकर एक ही पद हमारा है कि हम सब समण, यही पद है। और एक जिम्मेदारी बस ये है कि कुछ लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं जुड़ने जोड़ने का, उनको स्पोक्स कह दिया जाता है। उनकी वो जिम्मेदारी है कि जो हमारे संत महापुरुषों की आइडियोलॉजी है वो उसको आगे बताएं और अपने भाई बहनों को इससे जोड़ें। ये एक पद स्पोक का दिया जाता है, पद नहीं है बल्कि उनके द्वारा ली गई एक जिम्मेदारी है, जो एक लास्ट और फर्स्ट प्रमोशन है। यहाँ पर जो है कोई भी नकारात्मकता के लिए कोई विशेष कोई यहाँ पर विरोधी भाव नहीं होते, किसी की बुराई नहीं की जाती, किसी को दुश्मन और इस तरह की बातें नहीं की जाती। हमें अपना काम करना होता है, हम पॉजिटिविटी के साथ अपने जोड़ने के काम को आगे ले जाते हैं और इसी कार्य को हम आगे ले जाकर हम जीतना चाहते हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है, यही हमारा कंसेप्ट है कि हम जुड़ेंगे, जीतेंगे। जब जब जुड़े हम तब जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं। जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जीतते चले जाएंगे। अगर आज जुड़े हैं तो आज अगर हम जुड़ते हैं तो आज ही जीत जाएंगे, कल अगर जुड़ते हैं तो कल जीत जाएंगे। अगर 2-4 साल में हम जुड़ेंगे तो 2-4 साल बाद जीतेंगे। अगर 10 साल बाद जुड़े तो शायद नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 10 साल में तो हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि हम जुड़ने जुड़ने की बात करने लायक ही नहीं रहेंगे। तो सम्मानित साथियों, हमारी जिद है जुड़ने की, हमारी जिद है आने वाली पीढ़ी को सुख पहुंचाने की, आने वाली पीढ़ी को वो सम्मान की जिंदगी देने की जो हमारे बाबा साहेब ने हमें दी और हम उसका उपभोग कर रहे हैं। वैसे ही हम आगे इसी तरह से अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुख देना चाहते हैं, अपने समण भाई बहनों के सभी बच्चों को सुख देना चाहते हैं। यही हमारा जिद है और इसे हमें जुनून तक ले जाना है और हमें जीतना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर।